फिर से आप लोगों को मेरा हेलो और मेरा नमस्कार। मैं कुछ बात करना चाह रहा था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमेशा की तरह। मैं अपने बालों के लिए आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगा कि आपको मेरे ऐसे भयानक से बाल देखने पड़ रहे हैं। मैं क्या करूँ, नाइयों की दुकान खुली नहीं है। इवन वो नाई जो सड़क के नीचे सड़क पर बैठते थे, वो पेड़ के नीचे जो बिना आपसे पूछे आपके बाल सारे उड़ा देते हैं, इवन वो नाई भी नहीं है कि भाई 10-20 रुपए दे के उनसे ही कुछ काम चला लिया जाए। सलून वलून तो वैसे ही हमारी पहुंच से बाहर थे हमेशा से। तो मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगा इन जुल्फ़ों के लिए। मुझे लगता है कि मतलब जितने अरावली का जंगल भी इतना घना नहीं होगा जितने मेरे बाल घने हो गए हैं। खैर, मैंने जो आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा कैमरा दूर रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि कैमरा मेरे थोबड़े के बहुत पास है और इसीलिए मेरा थोबड़ा ऐसे बिल्कुल एक फ्राइड पकौड़े की तरह लोगों को दिखता है, और वो थोड़ा सा उनके लिए अननर्विंग होता है कि कैसे एकदम बड़ा सा एक शक्ल किसी की देख लो आप। खैर देखिए, शक्ल सूरत पे मत जाइए, शक्ल सूरत पे तो हम विश्वास वैसे ही नहीं करते। तो हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं, और वो है कॉन्वर्सेशंस की। मुझे नहीं पता कि आपने कभी ये नोटिस किया है कि नहीं किया। मैंने तो बहुत बार नोटिस किया है कि जब आप किसी से कोई डीप कॉन्वर्सेशन, यानी कि आप कोई किसी से आप बात करने चाहते हैं जिसमें कुछ गहराई हो, तो बड़ी बार आपको मायूसी होती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि नहीं किया। मैंने तो बहुत बार नोटिस किया है। कई बार ऐसे लोगों के साथ बात करके जिनको मैं बहुत जिनका मेरे दिमाग में बहुत इन्फ्लुएंस था, और मैं उनको बड़ा हाईली रिगार्ड करता था कि भाई ये तो बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े वेल रेड लोग हैं। मुझे उनसे भी बात करके मायूसी हुई। और आजकल तो खैर मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल आप इससे बात करो तो उसका पहला सवाल ये होता है, हाँ भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है। अब आप ही मुझे बताइए कि इवन अगर मैं मजाक में भी किसी से ये पूछूं आजकल, तो इसका क्या मतलब निकलेगा। हम सबके हाल एक ही जैसे बेहाल हैं बेसिकली। कोई बहुत बढ़िया हाल में तो है नहीं, और शायद अभी कुछ दिनों तक होगा भी नहीं। तो ये सवाल तो मेरे ख्याल से पूछना ही शायद बेकार है। पर इससे आपको ये मालूम चल जाता है कि लाइफ में 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके थॉट्स एक रूटीननेस के दायरे में ही रहते हैं। दे कंटिन्यू टू बी प्रिडिक्टेबल एंड रूटीन, उससे आगे वो जाते नहीं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पोजीशन पे काम करते हैं, सीईओ हैं कि सिक्योरिटी गार्ड हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं कि हिंदी में बात करते हैं। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक प्रिडिक्टेबल रूटीन के दायरे में ही रहते हैं। अब इससे अगर आपको स्टिमुलेशन मिल जाती हो तो बहुत अच्छा है। ये बात करके कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या नहीं किया, कांग्रेस कितनी चोरों वाली पार्टी है या कितनी साधुओं वाली पार्टी है, अगर आपको इससे बात करके स्टिमुलेशन मिल जाती हो तो भाई फिर बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो नहीं मिलती। मैं जब किसी से बात करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे आदमी से बात करना चाहता हूँ जो मुझे चैलेंज करे, जो वो चीज़ें जानता हो जो मैं ना जानता हूँ। खैर मैं तो बहुत चीज़ें नहीं जानता, तो इसमें तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बहुत चीज़ें नहीं जानता। बहुत चीज़ों के बारे में मेरी नॉलेज बहुत कम है। हिस्ट्री के बारे में कम है, इकोनॉमिक्स के बारे में कम है, पॉलिटिक्स के बारे में कम है। तो मुझे तो आप कंफर्टेबली कोई भी बीट कर सकता है। लेकिन ऐसा मैं व्यक्ति ढूंढता हूँ जिसके पास एक पर्सपेक्टिव हो। ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। किस लिए मुश्किल काम है? इसलिए मुश्किल काम है कि देखिए, जो आप बातें करते हैं वो दो चीज़ों से बनती है। एक है आपके विचार, यानी कि आपके थॉट्स, और दूसरी है आपकी भाषा, यानी कि शब्दों का प्रयोग, व्हाट वर्ड्स यू यूज़। जहाँ तक थॉट की बात है, मुझे लगता है कि थॉट्स हमारे सबके जो हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं। आप भी वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ, मैं भी वही सोचता हूँ जो आप सोचते हैं, और ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहता है। फ़र्क 19-20 का या 18-20 का आ जाता है। आप शायद मुझसे कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत सोच ले होते होंगे, मैं आपसे कम सोच लेता हूँगा। तो फ़र्क कई बार आता है कि हम अपने थॉट्स को कितना इफ़ेक्टिवली वर्ड्स में पुट कर सकते हैं। अब यहाँ बड़ी समस्या आ जाती है।
कुछ लोगों को अपने वर्ड्स और अपनी आवाज़ से इतना लगाव हो जाता है कि वो जानबूझ के ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत अगर उनको किसी सेक्टर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है, वो थोड़े वेल रेड होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इनटॉलरेंट हो जाते हैं कि उनसे आप आर्ग्यू ही नहीं कर सकते। ज़रा से आप उनकी बात को अगर काट दो तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगता है यार ये कैसे हमसे बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि द परस्यूट ऑफ नॉलेज मेक्स यू सो इनटॉलरेंट, अगर परस्यूट हो जाए और वाकई में इफ़ इट रिजल्ट्स इन समथिंग सब्सटैंशियल, कि फिर आप यू लूज़ दैट ह्यूमिलिटी जो आप में होनी चाहिए। ऐसे लोग तो बहुत ही रेयर होते हैं, मैं मिला हूँ ऐसे कुछ लोगों से। ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं जो थॉट्स में भी गहराई रखते हैं, उसके बावजूद बड़े हम्बल होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं, आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और आपको दे डोंट लुक डाउन अपॉन यू। वरना ज़्यादातर लोग तो हमारे वो सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स की तरह होते हैं जिनकी बात उन्हीं को समझ में आती है और किसी को समझ में नहीं आती। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो समस्याएं हमारे सामने आती हैं। एक तो ये है कि थॉट लेवल ही हम सबका ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो फ़र्क इस बात से आता है कि कुछ लोग अपनी थॉट्स को ज़्यादा अच्छा असेंबल करके एक वर्किंग पर्सपेक्टिव बना लेते हैं जो लाइफ में उनके काम आता है और जिसको लेके वो चलते रहते हैं। मैं इसको वर्किंग पर्सपेक्टिव कहूँगा। ये कोई ओरिजिनली क्राफ्टेड पर्सपेक्टिव नहीं है, ये एक वर्किंग पर्सपेक्टिव है। थोड़ा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा वहाँ से पढ़ा, थोड़ा अपने दिमाग से हमने इसको एक असेंबल करके बना लिया। जैसे कि आजकल बहुत से लोग माइग्रेंट्स पे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में उन्हें माइग्रेंट्स की चिंता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये चीज़ कहीं से समझ ली है कि हाँ भाई ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसको बात करने से लोग शायद हमें भी बड़ा एक सेंसिटिव और सोशली अवेयर बंदा समझें, तो वो इसी के बारे में बस बात करते रहते हैं। कट पेस्ट करके कुछ कट यहाँ से किया, कुछ पेस्ट वहाँ से किया, कुछ कॉपी वहाँ से किया, उसको बना के डाल देते हैं और अपना काम चला लेते हैं। तो ये एक वर्किंग पर्सपेक्टिव है। दूसरे लोग वो होते हैं जिनके पास थॉट्स बड़ी कम होती हैं बट हुआ गुड स्पीकर्स, जो कि शब्दों का इस्तेमाल एक एवरेज व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। शब्द ऐसे चुनते हैं जो कई बार भारी भरकम होते हैं, जो आपको इसी बात से बस इम्प्रेस कर जाते हैं कि वर्ड्स बहुत बढ़िया है, आपको पूरी बात का मतलब समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि 99% लोग, मैंने पहले 95% कहा था, अब मैं मानूंगा कि 99% लोग तो ऐसे ही होते हैं जो इन दो कैटेगरीज को ही बिलोंग करते हैं, कि उनका एक वर्किंग पर्सपेक्टिव होता है या उनकी भाषा अच्छी होती है। इस 99% में से रफली 60% ऐसे होंगे जिनका ये एक रूटीन पर्सपेक्टिव भी नहीं होगा, उनका बस एक काम चलाऊ चीज़ होगी। चलो बात कर ली, यहाँ वहाँ की बात कर ली, हाँ जी होगा जी, देखते हैं जी, भगवान पे भरोसा रखो जी, पता नहीं जी क्या होगा जी, ये देश ही ऐसा है, ये तो देश ही पॉलिटिशियंस ने बर्बाद कर दिया इसे, बताओ जी क्या करें, हमारे बाप दादा के ज़माने में ज़्यादा बढ़िया चलता था, अब तो देखो जी हर जगह करप्शन है, अब तो देखो जी हर बंदा खाने के लिए बैठा है। बस ये इस तरह की बातें ही करते रहते हैं, इससे बाहर जाते ही नहीं। बस ये जो एक सिंपलिस्टिक थॉट प्रोसेस है कि इस देश को बर्बाद कर दिया पॉलिटिशियंस ने या कांग्रेस ने, और पॉलिटिशियंस एक दो को छोड़कर जिनको वो साधु महात्मा समझते हैं, बाकी सब बेकार हैं, लोग हमारे बेकार हैं जी, हिंदुस्तानियों को तो अकल नहीं है, अमरीकियों को देखो जी, गोरों को देखो जी, हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम तो तरक्की नहीं कर पाए, हम तो ऐसे जाहिल ही रहेंगे। बस वो इन चीज़ों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, कभी भी अपने थॉट्स को चैलेंज नहीं करते, कभी भी इनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, विदाउट रनिंग एनीवन डाउन और विदाउट रनिंग दिस थिंग डाउन, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि बड़ा मुश्किल है स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशंस होल्ड करना एक मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि खुद काफ़ी लिमिटेड है, जो कि चाहता है कि लोगों से बात करके अपने दायरे को बढ़ाया जाए, जो कि चाहता है कि लोगों से बात करके अपना पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन किया जाए, जो कि चाहता है लोगों से बात करके ये पता करना कि भाई हम में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कि चाहता है ये पता करना कि भाई हमें बताया जाए कि हमें हमारे नॉलेज गैप्स कहाँ हैं। लेकिन ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत रेयरली मिलते हैं। और
गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज भी होती है, ह्यूमिलिटी भी होती है, एक्सप्रेशन भी होता है। ये 3 तो ऐसे हैं जो शायद 1000 में से 1 आदमी के पास तीनों होंगे। बाकी तो फिर हमारे और आपकी तरह ही लोग होते हैं जो बस ऐसे ज़िंदगी भर काम चला लेते हैं अपना यहाँ वहाँ करके। तो यही एक इसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं ट्रैजिक तो नहीं कह सकता, दिस इज़ नॉट अ ट्रैजिक थिंग, एक सैड सी चीज़ है, एक थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट है लाइफ का कि आजकल के ज़माने में जब इतनी कहने को, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन तो एक इट्स लाइक बर्स्टिंग, आप मतलब अवॉइड भी करो तो भी आपको आगे मुक्के की तरह आपके मुंह पे मारेगी। इस तरह से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, शेयरिंग के तरीके हैं, यू कैन शेयर अ लॉट विथ पीपल, लेकिन उसके बावजूद जब लोग इस तरह से बात करते हैं जी, लोग देश को बर्बाद कर दिया जी, और क्या, बस पॉलिटिशियंस हैं, क्या किया जाए जी, वो बस जी कुछ होने नहीं वाला जी, क्या किया जाएगा, वो तो ऐसे ही है जी, इनको क्या फ़र्क पड़ता है जी, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। जब इस तरह से बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि भाई लोग क्यों नहीं कोशिश करते इस लिमिटेड दायरे से बाहर निकलने की। शायद ये इंसानी कुदरत है, शायद ये वर्ल्ड वाइड है, शायद लोग एक मिडिल ग्राउंड को पकड़ के ही चलना चाहते हैं जो कि ना रिस्की है और ना एडवांटेजियस है। शायद थॉट्स को हम लोग ही लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, थॉट्स की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़रूरत तो लाइफ में एक स्ट्रीट स्मार्टनेस की होती है और एक राइट क्वालिफिकेशंस की होती है और पैसों की होती है। फ्रैंकली थॉट से किसको फ़र्क पड़ता है। तो यही बात है कि बस जब आदमी स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन ढूंढने निकलता है या कुछ स्टिमुलेटिंग चीज़ पढ़ना चाहता है तो उसको ज़्यादातर डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये मेरा मानना है, मुझे नहीं पता आपका क्या मानना है। शायद आप मुझसे इत्तेफाक रखते हो, चाहे ना रखते हो, बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, very difficult in life to find people with whom you can have a long, stimulating conversation. Thank you very much. Good night.